कोई कलेक्शन यूजर से इनपुट नहीं कराते। देखो कलेक्शन अलग चीज होता है, कलेक्शन प्रोग्राम का पार्ट होता है ना। यूजर हमेशा एक एक वैल्यू की इनपुट करता है, ना कि एक साथ बहुत सारी वैल्यूज डाल दिया उसने, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि हर प्रोग्रामिंग के लिए कलेक्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा वो सेम होते हैं। अब जैसे मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई जावा में, तो यूज़र से इनपुट लेना है, तो यूज़र से उन इनपुट में उसका नाम ले सकते हैं, उनका एज ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। वही सेम चीज़ आप पाइथन से बने हुए एप्लीकेशन से भी ले सकते हो। लेकिन उस डेटा को रखना कहाँ पे है, ये चॉइसेस सब प्रोग्रामिंग के लिए अलग अलग है। सबके डेटा स्ट्रक्चर्स, कलेक्शन स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। वो एरे में रखता है, हम लिस्ट में रखते हैं, हम डिक्शनरी में रखते हैं, है ना। तो कलेक्शन इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। आईडी कार्ड है सभी के पास ना। ऑनलाइन भी है क्या सर ये वाला बैच? हाँ 3-4 लोग हैं ऑनलाइन। अच्छा, कितने बजे बैच है सर? 12 बजे वाला सर? हाँ 12 से 1। अब कर दूँ? अब कर दो सर, कर दो। हाँ जी बताइए क्या है क्वेश्चन। स्टेटमेंट समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो कॉपी, चलिए ठीक है। डाउट्स हैं लिस्ट के ना। आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कई सारे स्ट्रिंग्स दे रखे हैं। ठीक है, दीज आर द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये क्या है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। कई सारे स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट बन रखी है, और आपको कहा गया इसमें से कि वैसे डेटा फाइंड आउट करने हैं या एक्सेस करने हैं जिनका लेंथ एक दिए गए लेंथ से ज्यादा हो। सो मीन्स अ यूजर विल इनपुट अ लेंथ, लाइक यूजर ने इनपुट दिया 3, है ना। तो 3 से ज्यादा लेंथ के जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो हमें इसमें से फिल्टर करने हैं। ठीक है, तो 3 से ज्यादा लेंथ जैसे मैंने बताया तो कौन कौन से हैं?
जावा, पाइथन, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, है ना, एआई एंड डीएम इसमें से हट जाएगा। ठीक है, आपने 4 दिया, मोर देन 4, तो उसमें जावा हट गया, पाइथन, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स आ गया, है ना। मोर देन 6 दे दिया तो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स आ गया। तो आपको एक इनपुट लेंथ इनपुट करानी है, एंड उस लेंथ से जो ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आपको फिल्टर करना है। क्वेश्चन समझ आया? कैसे करें इसको, ट्राई करो आप लोग। चलो, हेलो हेलो, हाँ जी मैम। कितने बजे स्टार्ट किया था? एक कब स्टार्ट किया? 4 बजे स्टार्ट किया था, 4 बजे ही चल रहा है, अभी भी स्टार्ट है। हाँ, 3 से 4 दिन में। हाँ, एक्सेल। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट वीक में। हाँ, मंडे से, राइट। हाँ, नेक्स्ट वीक मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, देन वी स्टार्ट एक्सेल। स्टार्ट्स 5 PM। हाँ हाँ, ठीक है। क्या कर सकते हैं? लूप फॉर एस इन लिस्ट। ठीक है, क्या चेक करना है? इफ len of s is greater than equal to n। एक यूजर से हम लोग लेंथ की एक वैल्यू ले लेते हैं, int input enter length। अब इस लेंथ से ज़्यादा अगर कोई वैल्यू आती है तो उसको एक खाली लिस्ट में, एम्प्टी लिस्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। एम्प्टी लिस्ट में हम लोग अपेंड करा लेते हैं, बस li1 डॉट अपेंड, और इसमें s की जो वैल्यू है वो पास कर देते हैं। दैट्स इट। li1 को प्रिंट कर लो, चेक कर लो। राइट, और क्या है डाउट? Write a Python program that takes two lists and returns true if they have at least one common member sorry। सिंपल है तो, इसमें क्या है? लॉजिक नहीं होगा, मतलब क्या हो रहा है ना, अगर 4 आइटम उसमें लिए हैं और 3 आइटम दूसरे में लिए हैं, सेम भी लिए हैं, तो भी वो टोटल 7 ट्रू फॉल्स करके ऐसे जनरेट कर रहा था। तो मुझे लगा मैं लॉजिक, तो जहाँ इस तरह का लॉजिक यूज होता है ना, वहाँ काउंटिंग यूज कर लो। वहाँ काउंटिंग यूज कर लो। काउंटिंग से क्या होता है कि आप काउंटर में एक वैल्यू जनरेट करते रहते हो, है ना। मान लो कि आपका वैल्यू मैच हो गया तो काउंटर की वैल्यू को प्लस कर दो, वैल्यू मैच नहीं हुआ तो काउंटर की वैल्यू को माइनस कर दो, मतलब वैसे ही रखो। ठीक है, सिंपल है। तो जैसे ही मैचिंग होती रहेगी काउंटर में वैल्यू जनरेट होता रहेगा। अगर काउंटर की वैल्यू आप चेक करोगे तो अगर मैचिंग 2 है तो काउंटर की वैल्यू 2 होगी। हाँ तो वो बार तो बार बाद में आप जब लूप से बाहर आओगे तो आप देख सकते हो कि काउंटर की क्या वैल्यू है। तो अगर काउंटर की वैल्यू 0 है मतलब कोई भी वैल्यू मैचिंग नहीं है। फॉल्स। ठीक है, नहीं तो Write a Python program to generate a 3 by 4 by 6 3D array whose each element is
स्टैट्स पढ़ा आपने कल? नहीं, कल 3D एरे बताया था। ठीक है, चल। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। दो डिपेंड करता है कि आपने लेंथ में क्या वैल्यू डाली। आपने लेंथ में क्या वैल्यू डाली? अगर लेंथ में आपने 3 डाल दिया तो इट विल फिल्टर ऑल द डेटा विच इज ग्रेटर देन 3, जिनकी लेंथ 3 से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब यूल गेट पाइथन, जावा, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इनकी लेंथ 3 से ज़्यादा है, और AI एंड DM 3 से कम है, तो इनको हटा दिया। ठीक है, राइट, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो लिस्ट में अगर कॉमन वैल्यूज हैं, एक लिस्ट लिया मैंने, लिस्ट 1 1 2 3 4 5 6, Li2 9 6 8 3 10 12, दो लिस्ट है। अब दोनों लिस्ट में मुझे चेक करना है, कोई कॉमन एलिमेंट अगर है तो मुझे ट्रू प्रिंट कराना है, और कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करना है। कॉमन एलिमेंट चेक कैसे करें? तो पहले एलिमेंट का, पहले लिस्ट का एलिमेंट चेक करेंगे कि क्या वो दूसरे लिस्ट में है या नहीं, है ना, या दूसरे के एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या वो पहले में है या नहीं। कोई भी कर लो, एक ही बात है। तो आपने फॉर आई इन लिस्ट 1 पे आपने लूप लगाया, एक एक एलिमेंट जो आपको मिला उसको आपने चेक किया Li2 में। ठीक है, और Li2 में जब चेक किया तो अब यहाँ पे अगर इसमें कॉमन एलिमेंट मिल गया है तो आपने प्रिंट किया, आसान सा तरीका बताता हूँ, मैंने किया प्रिंट, और प्रिंट में लिख दिया ट्रू। ठीक है, और लूप को कर दिया ब्रेक। ये मुझे तो बेसिकली एक कॉमन एलिमेंट ढूंढना था, एक भी कोई कॉमन है नहीं, है ना। तो इफ आई चेक इफ आई इन Li2, अगर कोई भी आई की ऐसी वैल्यू जो Li2 में मिल गया उसको, सो इट विल प्रिंट ट्रू और ब्रेक द लूप। ठीक है, दूसरा चेक ही नहीं करना, क्योंकि हमें तो एक ही चेक करना है कि एक कॉमन है नहीं। और इफ, हाँ, और ये लूप कंप्लीट अगर हो गया तो एल्स ब्लॉक यहाँ पे मैंने लगा दिया, और एल्स ब्लॉक के अंदर प्रिंट करके लिख दिया फॉल्स। काउंटर की जरूरत ही नहीं, प्रिंट कर देते फॉल्स। तो फॉल्स जो प्रिंट हुआ ये कब होगा? जब ये लूप कंप्लीटली डन हो जाएगा। अब कंप्लीट डन कब होगा? जब आई की वैल्यू Li2 में नहीं मिलेगी, है ना, तभी तो लूप ब्रेक नहीं होगा, और लूप पूरा कंप्लीटली रन हो जाएगा। नहीं तो अपने टॉपिक ध्यान से नहीं पढ़ा, फिर यू डोंट टेक रेफरेंसेस फ्रॉम द लॉजिक। लॉजिक का रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है ना, उसका रेफरेंस। जब तक आप ब्रेक लगाना नहीं सीखोगे, कहाँ ब्रेक लगता है ना, कहाँ कंटिन्यू लगता है, कहाँ ये लूप लगाते हैं सही से, वो सारी चीज़ तो सिंपल लॉजिकल चीज़ें, टॉपिक बाय टॉपिक कवर है, लेकिन कहाँ लगाना है ये स्मार्टनेस आपको पता होनी चाहिए। मैं तो एक दो क्वेश्चंस में बता सकता हूँ, हर क्वेश्चन में कैसे बताऊँ मैं? दैट्स वाई AI इज ओवरटेकिंग। आपको पता है यही रीजन है, AI ओवरटेक कर रहा है। हम स्मार्ट इनफ नहीं है रेफरेंस क्रिएट करने में, वो तो स्मार्ट है, वो कहीं से भी लेके आ जाता है, तो इसलिए AI ओवरटेक कर रहा है। तो एटलीस्ट AI को ओवरटेक अभी नहीं करने देना है, उतना स्मार्ट तो बनो। चलिए, सर वीकेंड
अभी तो बहुत चीज़ें हैं, आप फंक्शन ख़त्म करो, डिक्शनरी ख़त्म करो, वीकेंड चला जाएगा पूरा आपका, फिर भी डाउट रह जाएंगे। Write a Python program to map two lists into a dictionary. वही बता देता हूँ, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। बता देता हूँ, पहले इनका एक सॉल्व कर दूँ। मैप टू लिस्ट इनटू अ डिक्शनरी। आई हैव, यस, क्या टाइप एरर? टाइप एरर कौन सी लाइन में आ रहा है? यहाँ पे पहली लाइन में ब्रैकेट चेक कर लो। टाइप एरर तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आई हैव टू लिस्ट्स। अच्छा, एक लिस्ट में मान लो किसी पर्सन का नाम रखा है, कई सारे पर्सन्स के नाम रखे हैं। ठीक है, एंड इनकी एज नेक्स्ट एक लिस्ट में रखी गई। ठीक है, क्या हुआ? Name or age, there are two lists and we have to map these lists into a dictionary where the first list element should be the key of dictionary and the second list element should be the values of those element, those keys. ठीक है, तो ये हो गया आपका पहली की, और इस पहली की वैल्यू होगी 23, सेकेंड की वैल्यू होगी 25, आंचल की 21, 27। इस तरह से हमें एक डिक्शनरी बनाना है ना। इन दोनों डिक्शनरी को मैप करके, इन दोनों लिस्ट को मैप करके एक डिक्शनरी क्रिएट करनी। तो अभी के लिए फिलहाल हमारे पास कोई डिक्शनरी नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक डिक्शनरी एम्प्टी क्रिएट कर ली। ठीक है, हमें बस लिस्ट से डेटा उठाना है, उसमें फिल करना है। कैसे? तो हमने फॉर आई, अब हमें यहाँ पे दो लिस्ट पे लूप लगाना है। लूप दोनों पे लगेगा क्योंकि दोनों से डेटा एक एक करके लेके आना, मतलब दोनों पे लूप लगना है। तो दो लिस्ट पे एक साथ में लूप नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, लूप लगा देते हैं इसके इंडेक्स पे, सॉरी, लूप लगा देते हैं इनके इंडेक्स पे। इनकी इंडेक्सिंग स्टार्ट है 0 से, लेंथ दोनों की सेम है, किसी की भी डाल लो। तो हमने इंडेक्सिंग पे लूप लगा दिया ताकि दोनों, अब दोनों तो सेम ही इंडेक्स पे होंगे ना। जैसे ये 0 इंडेक्स पे, तो ये भी ऑब्वियसली 0 इंडेक्स पे ही होगा, है ना। तो अगर मैं इंडेक्सिंग पे लूप लगाता हूं तो मेरा ये लिस्ट भी कवर हो जाएगा, ये लिस्ट भी कवर हो जाएगा, राइट। अब इसमें नेम 0 का मतलब क्या, नेम आई, नेम आई का मतलब क्या है, नेम की एक एक इंडेक्स वैल्यू। तो पहले नेम की पहली इंडेक्स वैल्यू है अमन, सेकेंड टाइम पे अर्जुन, आंचल, ठीक है। और इसको हमें बनाना है की। तो की कैसे बनता है, सिंपली ऐसे, इक्वल टू, इसकी वैल्यू कहां से लेके आएंगे, एज, दैट्स इट, बन गई आपकी डिक्शनरी।
ठीक है, प्रिंट करके चेक कर लो. यू विल गेट अमन, अर्जुन, आंचल, नेहा, पूजा एंड देयर एजेस. ठीक है, सॉल्यूशन समझ आया. चलिए, और नेक्स्ट है 3D लिस्ट, है ना. क्या साइज था 3D लिस्ट का? 3x4x6 का हमें एक 3D लिस्ट बनाना है. और इस 3D लिस्ट में एलिमेंट क्या होने चाहिए? एस्ट्रिक. एलिमेंट होने चाहिए एस्ट्रिक, मतलब ये इसका साइज है. अब ये क्रिएट करना है मुझे 3x4x6. ठीक है, 3x4x6 का मुझे एरे क्रिएट करना है. एरे का मतलब लिस्ट ही हुआ यहाँ पे, है ना. एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें सारे एलिमेंट स्टार होने चाहिए, एस्ट्रिक होना चाहिए. अब 3x4x6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले तो स्ट्रक्चर समझते हैं. 3x4x6 का मतलब क्या होता है? ये पहले तो 1D समझते हैं, ये 3D है ना. पहले 1D समझते हैं. 1D क्या होता है? 1D का मतलब 3 4 5 6, ये 1D है. ठीक है, तो दिस इज 1D एरे. ठीक है, 2D एरे जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट रखते हैं. तो अगर मैंने इसी लिस्ट को 4 बार रख दिया, 4 टाइम्स, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इस एरे का साइज क्या होगा? क्या 4? इस एरे का साइज मतलब इसमें टोटल कितने रो कितने कॉलम है? टोटल 4 रो हैं. जितने आपके 1D होते हैं उतने रोज हो गए. और उस 1D के अंदर कितने एलिमेंट है? 6. तो इसका साइज क्या होगा? तो इसका साइज होगा 4x6. ठीक है, 4 × 6 का आपका एरे हो गया, जो कि एक 2D एरे, राइट. चलिए,
अब आते हैं 3D एरे पे। मतलब अभी तक हमने ये बना लिया है ना, जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए अगर 4/6 है तो। लेकिन मुझे करना है 3/4/6। 3/4/6 का मतलब होता है कि दिस एरे जो हमने अभी बनाया है ये 3 बार होना चाहिए। एक हो गया, नीचे कर देते हैं इसको, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, है ना। ये हो गया आपका 3D। आपने 4/6 एरे को ही 3 बार स्टोर किया तो ये बन गया 3/4/6। 2D को कंबाइन करके 3D बनता है, तो हमने 3 2D को कंबाइन किया और 3 2D को कंबाइन करने के बाद हमें मिला ये 3D। और इस 3D का साइज है 3/4/6। थ्री है। और हमें यही बनाना है। अब होता क्या है कि जब भी आप एरे बनाते हैं तो एरे 1D से 2D बनता है, 2D से 3D बनता है, राइट। तो पहले हमें ये 1D बनानी पड़ेगी 6 एलिमेंट की, फिर हमें 6 एलिमेंट को 4 बार रख के 2D बनानी पड़ेगी, फिर जो 2D बना उसको 3 बार रख के एक 3D बनानी पड़ेगी, है ना। दिस इज व्हाट द स्टेप इज। अब इस स्टेप में सबसे पहले हमें क्रिएट करना है 1D लिस्ट। 1D लिस्ट के लिए मैं li1 एक खाली लिस्ट लेता हूं, एक लूप लगाया। कितने एलिमेंट चाहिए लूप में? टोटल इस 1D में कितने एलिमेंट चाहिए? 6। तो आपको ये रेंज चलानी है 6 टाइम, ठीक है। और li1 में अपेंड करना है स्टार, सिंपल। तो ये लूप 6 बार चलेगा तो 6 बार अपेंड होगा, है ना। और li1 में वैल्यू क्या मिलेगी आपको? तो 6 टाइम स्टार मिल गया, मतलब 1D बन गया। अब इसी 1D को, सेम इसी 1D को अगर मैंने 4 टाइम जनरेट करना है, 4/6 बनाने के लिए इसी 1D को 4 टाइम जनरेट करना होगा, तो हम लोग एक लगाते हैं रेंज 4 और इसको इसके अंदर डाल देते हैं, तो लूप के अंदर लूप चला गया। तो पहली बार में ये 6 एलिमेंट जनरेट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर से ये 6 एलिमेंट जनरेट करेगा, नेक्स्ट टाइम पे फिक्स 6। तो ये जितनी बार ऊपर वाला लूप चलेगा अंदर वाला लूप, है ना, उतनी बार रन होता रहेगा। अब आपको करना क्या है? करना ये है कि इन लिस्ट को, अब 2D में क्या होता है कि आप लिस्ट को स्टोर कराते हो, यू आर कलेक्टिंग लिस्ट नॉट एलिमेंट। एलिमेंट तो इसने कलेक्ट कर लिया, आपको लिस्ट को कलेक्ट करना है। तो लिस्ट को कलेक्ट करने के लिए हमने एक खाली लिस्ट लिया और li2 में अपेंड कराया li1 को। लिस्ट अपेंड हो गई, तो लिस्ट कितनी बार अपेंड होगी? 4 टाइम्स। और हर बार लिस्ट जो बनेगा वो 6 एलिमेंट के साथ बनेगा, ठीक है। और li2 को जब आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा 4/6, 1 2 3 4 मिल गया, ये हो गया 4/6। अब इसी 2D एरे को अगर आप 3 बार और चलाते हो तो बन जाएगा 3D। उसके लिए आप फॉर लूप लगाएंगे रेंज 3 और इसको इसके अंदर रखते हैं बस, ठीक है। li3 एक एम्प्टी लिस्ट और हाँ, li3 में अपेंड होगा li2। अच्छा, अब li3 चेक कर लो, ये बन गया आपका 3D लिस्ट।
हो गया? ठीक है, लिस्ट हो गया कंप्लीट। ठीक, ओके। और कोई डाउट? अर्जुन, क्वेश्चन किया था आपने? एक भी नहीं? असाइनमेंट्स वाले? अस- कर लेना उसको। इसमें एरर आ रहा है। इंडेंटेशन चेक करो।
ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लेना डिक्शनरी के एंड फंक्शंस के। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो तब तक बैठ के, मैं देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम to extract the unique numbers from a list. इस लिस्ट में जितने यूनिक नंबर्स हैं वो हमें मिलने चाहिए। जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो रिमूव हो जानी चाहिए। सेट में अगर स्टोर करते हैं तो डायरेक्टली सीक्वेंस खराब हो जाएगा ना। सीक्वेंस में अगर आप सेट में कन्वर्ट करते हो, सेट का सीक्वेंस, सेट इसके सीक्वेंस को खराब कर देगा, तो मुझे सीक्वेंस भी खराब नहीं करना। जो विदाउट रिपीटेशन वाले हैं केवल वही आने चाहिए। हम्म, विदाउट रिपीटिंग डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है। जैसे ये 1 है, 2, तो 2 एक बार ही आनी चाहिए ना। हो गया 3 हो गया। हो गया क्या किया? वो तो हमने उसमें दिया था ना, हो गया असाइनमेंट में दिया था ना, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। दिया था। उसमें भी यही था कि डुप्लीकेट हटाना। ऐसा कुछ भी हो सकता है सर कि खाली इसमें से जैसे जो यूनिक वैल्यू है, जैसे 1 जो रिपीट हो रही है उनको छोड़ दिया जाए, वो तो काउंटिंग से कर सकते तो हैं। काउंट मेथड चलाना पड़ेगा। काउंट मेथड नहीं चलाना है। नहीं काउंट से कि अगर काउंट हाँ, अगर काउंट 1 है तो ही उसको आप उसमें स्टोर करें।
क्या हुआ? हो गया? विशाल चंद हो गया? चलो ठीक है, ठीक है, चलो फिर मंडे कंटिन्यू करेंगे, और मंडे को उप्स की क्लास स्टार्ट होगी हमारी, ठीक है? टिल देन जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके दिए हुए असाइनमेंट के विच इज लेफ्ट बिहाइंड, उसको आप कंप्लीट करो, ठीक है?